हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेल और हम सेल पर चर्चा करने वाले हैं। सेल की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। तो सेल दो प्रकार की होती है, डेड सेल और लिविंग सेल। जो डेड सेल है इसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। किसमें? कॉर्क सेल में। जो कॉर्क सेल है वो ओक ट्री से प्राप्त होता है, जिसका बॉटनिकल नेम है क्यूरकस सुबर। ये कॉमन बॉटल कॉर्क होता है। इसे सवराइज डेड भी कहते हैं। इनकी एक बुक थी रॉबर्ट हुक की, जो माइक्रोग्राफिया। जबकि जो लिविंग सेल है उसको एबी लिविन हुक ने डिस्कवर किया था। ये एबी लिविन हुक ने बैक्टीरिया की भी खोज की थी और लिविंग सेल की भी स्टडी इन्होंने ही की थी। तो जो इन्होंने लिविंग सेल खोजा था उस एक वो था बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है? रोड शेप का होता है। इनकी बुक थी द सीक्रेट ऑफ द नेचर। किसकी? एवी लिविन हुक की बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की। स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये विदाउट सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसे पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे लंबी सेल्स होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स, वो दो प्रकार की होती है। और जो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल में तो नर्व सेल होती है, जबकि प्लांट सेल में रेमी फाइबर होती है। जो एनिमल सेल में नर्व सेल फाइबर होता है ये 90 सेंटीमीटर होता है, जबकि जो प्लांट सेल का रेमी फाइबर होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है। जो ये प्लांट सेल में है तो ये यूट्रिकुलेरिया फैमिली का वोमेरिया प्लांट होता है, जो कि सबसे लंबी सेल होती है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, ये थी लंबी सेल और ये थी सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल ये होता है। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग होता है, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये रेटिटी ऑर्डर में आती है। जबकि प्लांट की बात करते हैं तो एसिटाबुलेरिया है, जो कि अम्बल प्लांट है। अम्बल प्लांट क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा और मैरीन वाटर में पाया जाता है, एक प्लांट सेल होती है। एसिटाबुलेरिया अम्बल प्लांट है, एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मैरीन वाटर में पाया जाता है। और ये प्लांट सेल की सबसे लंबी सेल है। जबकि लार्जेस्ट सेल जो एनिमल की होती है वो ओस्टिक एग होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होती है स्पर्म सेल होती है और लार्जेस्ट सेल होती है ओवम, जो एग होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कोशिका के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म है ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स होता है एक, सेलुलर मीन्स कोशिके, जो एक कोशिका का बना होता है बे ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स होता है अनेक और सेलुलर मीन्स कोशिकाएं, जो कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर। बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो कंपोज्ड ऑफ द ओनली वन सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं? केवल एक सेल से कंपोज होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें एक मोनेरा आता है और प्रोटिस्टा आता है। ये क्या है? मोनेरा प्रोटिस्टा ये किंगडम है। तो मोनेरा में कौन कौन आता है? आर्की बैक्टीरिया आता है और यू बैक्टीरिया आता है। जबकि जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक इसमें प्रोटोजोआ आता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये मोर देन वन सेल होती है, ये एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। और इनमें आता है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम आते हैं। फंजाई कैसा होता है? ये यूकैरियोटिक सेल होती है। और प्लांट में कैसे होता है? यूकैरियोटिक। और एनिमल में भी कैसी? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार की होती है? मोस्टली हम दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? बात करते हैं प्रो मीन्स होता है प्राइमेटिव, मतलब पुराने प्रकार का। जबकि कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, या उसमें जो बनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, ये पूरा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रो मीन्स है प्राइमेटिव, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस
को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और डीएनए नेक्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। ये किस में पाया जाता है, मोनिरा किंगडम में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डीएनए बाउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो डीएनए बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें जो ये इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो अच्छे से डेवलप, जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ये सारे कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें कैसी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं मीजोकैरियोटिक भी, मतलब कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के जो मध्य की कोशिका होती है उन्हें हम मीजोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होती है जबकि हिस्टोन अब्सेंट होती है। मतलब हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और हिस्टोन भी और डीएनए भी सब कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, हिस्टोन प्रोटीन बाउंड होती है, ठीक है। डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। और जबकि मीजोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हिस्टोन अब्सेंट होती है, डीएनए नेक्ड होता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है, प्रोटिस्टा कैसा किंगडम है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, ये डायटम्स आते हैं और डायनोफ्लैजिलेट आते हैं। बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, ये 1838 से 1839 में प्रपोज की गई। किसने की, 2 साइंटिस्ट थे, एक तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्हें कहते हैं स्लीडन। 1838 में इन्होंने वर्क किया था ओनली प्लांट सेल पर। जो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट ओनली क्या करते हैं, बॉटनिस्ट हम किसे कहते हैं, जो प्लांट पर अध्ययन करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं, जो एनिमल पर अध्ययन करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लीडन, इन्होंने ओनली प्लांट सेल पर अध्ययन किया था। जबकि जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे तो जो स्वान थे, स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी